हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 10 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्फेयर से कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो शुरू करते हैं। देखिए, करते क्या है हम, एक स्फेयर बोलते, जानते हैं कि स्फेयर कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं। स्फेयर्स स्फेयर या फिर ये अंदर से भरा हुआ होगा या फिर खोखला होगा, यानी या फिर ये हो सकता है कि सॉलिड हो या फिर हो सकता है फिर हॉलो हो, है ना। हॉलो हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। सही है यहाँ तक। अब देखो, जो सॉलिड नहीं है वो कंडक्टर हो सकता है या फिर नॉन कंडक्टर हो सकता है। सही है ना। तो क्या ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर कंडक्टर हो गया, या फिर ये क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टर। सही है। चलो, अब हॉलो में देखो, हॉलो में भी क्या हो सकता है, ही बात है, या फिर कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टर। सही है ना, बोलो। हाँ चलो ठीक है। अब आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां से आप लोगों को ये बात क्लियर हुआ होगा कि जो चार्ज वो ये है ना, 1 2 3 4। देखो, इसको मानते हैं 1 2, इसको 3, इसको 4। ये जो 4 टाइप के स्फेयर्स हैं, इनमें से 3 टाइप के ऐसे स्फेयर्स होंगे जिनमें अंदर अगर हम चार्ज डालेंगे तो चार्ज उनके सरफेस पर आ जाएंगे, उनके अंदर उनके वॉल्यूम में नहीं बटेंगे, उनके सरफेस पर आ जाएंगे चार्ज। 3 तरह के कौन कौन होती हैं, तो वो सॉलिड नॉन कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर और हॉलो नॉन कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर स्फेयर लें या फिर हॉलो नॉन कंडक्टर स्फेयर लें या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फेयर लें। इस 3 के केस में अगर 3 टाइप के लिए ना स्फेयर करो, इमेजिन स्फेयर लिए, हम चार्ज लिए, इसके अंदर डाल दिए, इसके अंदर डाल रहे हैं चार्ज, देख कह रहे हैं चार्ज जाकर सरफेस पर आ गया, अंदर डालें चार्ज स्फेयर, चार्ज इसके सरफेस पे, अंदर डालें चार्ज इसके सरफेस पे। सही है। चलो, तो देखते हैं कि देखो यहां से क्या बना, या फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इन तीनों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इन तीनों की वजह से, या फिर वो होगा फर्स्ट केस। सेकंड में क्या होगा कि हमको सॉलिड कंडक्टर की वजह से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो पहले देख लेते हैं। चलो, हम लोग डाल दो हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर्स। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि सॉलिड नॉन कंडक्टर वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टर। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, हॉलो कंडक्टर, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, या फिर हो सकता है कि हॉलो नॉन कंडक्टर। तो इसी में लिख देते हैं कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, कंडक्टर हो गया या फिर नॉन कंडक्टर। सही है ना, हॉलो कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। सही है। चलो, इसमें क्या बोले थे, मान लो अगर स्फेयर लिए हम, या स्फेयर लिए हैं, सही है ना, स्फेयर लिए तो इसके अंदर हम चार्ज दिए चार्ज, लेकिन कि ये जाके इसके सरफेस पे आ गया, इसके क्या गया, सरफेस पे आ गया। चलिए, तो सरफेस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव आया होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, ये क्या हुआ, इसके सरफेस पे चार्ज जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही है यहाँ तक। अब देख लेते हैं फर्स्ट में, या फिर हमको इसका निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अंदर निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल सकते हैं, मेरे ऊपर ना। दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। इसका रेडियस आर मान लो, बिग आर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनसाइड में, हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ऊपर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टर या फिर हॉलो कंडक्टर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टर स्फेयर। ये क्या है, स्फेयर है। चलो, सही है। अच्छा, इनसाइड में क्या होगा, जब हम लेंगे आर, वो तो क्या होगा, इस आर से छोटा होगा, जो अंदर से बनाएंगे गॉसियन सरफेस, वो बिग आर से छोटा होगा। तो आपको पता होगा कि स्फेयर की वजह से जो बनता है गॉसियन सरफेस, वो भी स्फेरिकल ही होता है। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन में बोले कि क्यों, हम क्यों माने कि इसके वजह से होता है। देखो इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर हम कोई बोले कि रड के वजह से कैसा होता है तो हम बोलेंगे वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। क्यों? इसलिए होता है ना कि ऐसा हम गॉसियन सरफेस लेते हैं जो सिमेट्रिकल हो, जो गॉस लॉ को फॉलो करे। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये लिए सिलेंडर लिए तो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस इतना है, इक्वल डिस्टेंस इधर है। लेकिन मान लो अगर हम लोग स्फीयर लेते हैं, मान लो अगर एक रड है ऐसे और इस पर चार्ज ऐसे है और हम लोग इसका ले लें गॉसियन सरफेस सर्कुलर ले लिए ऐसे, स्फीयरिकल ले लिए मान लें। देखिए जो ये चार्ज है इसके यहाँ पर देखिए इसका डिस्टेंस डिफर कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस डिफर कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस डिफर कर रहा है। तो गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल है जब वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो। तो इसलिए हम जो लेते हैं गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं जो सिमेट्रिकल हो। तो इसलिए हम लोग जान गए कि इसका क्या इसका बनाते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मान लें ऐसे बन गया, ये भी स्फेरिकल बनेगा, बना स्फेरिकल, ठीक है। इसको जान लीजिए कि बिग जो बड़ा वाला है इसका रेडियस आर है और छोटा वाला का रेडियस स्मॉल आर है, सही है। चलो अब बताओ ये जो स्फीयर बना इनसाइड वाला स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बताया था ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है अपर सरफेस के, सही है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, यानी कि थीटा का मान कितना हुआ बच्चों 0 डिग्री, सही है। चलो थीटा का मान 0 डिग्री। अब बताओ हम पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम देखें तो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, तो cos थीटा को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा, cos 0 का मान 1 यानी कि डी ए। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी कि डी को जोड़ना है, डी ए जोड़ दिए, ठीक है। तो ए आ गया ए क्या आया, इसका ये जो है ना सरफेस एरिया, स्फीयर इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया पर स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो क्या आएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर की बिग आर, स्मॉल आर ना, इसके वजह से निकालना है हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे आर स्क्वायर, सही है। इसको मान लो इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, सही है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द 3D सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी कि इसके अंदर चार्ज कितना है और इसके अंदर चार्ज कितना है 0, चार्ज तो बाहर है ना, इसके अंदर चार्ज कितना है 0, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। इक्वेशन 2 मान लो LHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू RHS, है ना। तो क्या हुआ E4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा किसमें, सॉलिड नॉन कंडक्टर ले लें या फिर हॉलो कंडक्टर ले लें या फिर हॉलो नॉन कंडक्टर स्फीयर ले लें, सही है यहाँ तक। चलो बढ़िया। अब यहाँ के बाद देख लेते हैं इसका अब हो गया इनसाइड, अब देख लेते हैं आउटसाइड में, आउटसाइड में क्या होगा, ठीक है। ये सब आप लोग को इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ऐसा, बिहार बोर्ड या फिर दूसरा बोर्ड में भी देता है सब प्रूफ करने के लिए कि कितना होगा, निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो जब ले रहे हैं हम दूसरा केस क्या, आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होगा, जो स्मॉल आर लेंगे वो बड़ा होगा बिग आर से। तो पहले एक ले लेते हैं स्फीयर, स्फीयर ले लिया ऐसे, और मान लीजिए इसके पर पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज दिए बीच में, लेकिन चार्ज अगर सरफेस पर चिपक गया, ये तो पता होगा, बताया है। अब लेते हैं गॉसियन सरफेस, लेकिन गॉसियन सरफेस आपके हम आउटसाइड देखना है, आउटसाइड में। तो मान लीजिए गॉसियन सरफेस ऐसे बन रहा होगा, मान लो स्फीयर ही है क्योंकि ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है। तो ये मान लो स्फीयर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका रेडियस कितना है बिग आर, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, सही है। चलो अब देखो जो बना गॉसियन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। अब देखो थीटा कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अरे एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 0 डिग्री, क्या तुम भी, चलो हो गया।
चलो अब देखो, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। एक काम करते हैं, अब तो समझ ही गए होंगे, चलो छोड़ो फिर नहीं समझोगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान कितना होगा, अभी बताओ। इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, जो जितना चार्ज है इस बी आर वाले स्फीयर पे है उतना ही चार्ज है ना। यानी एक चीज पढ़े हो क्या कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, सही है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा एरिया किसका, जिसपे चार्ज है, यानी इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर कौन वाला है, बिग आर वाला, 4 पाई, अरे क्योंकि इसी पे चार्ज ना है यार, समझे। चलो इतना बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान लो इक्वेशन 1। अब देखो फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि डी ए कॉस थीटा का मान डी ए होगा ना, क्योंकि थीटा मान 0 है। तो डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए, अरे वही चीज तो करते आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा इंटीग्रेशन करना है डी ए, यानी डी 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 जोड़ देना है। तो बिग डी ए, सॉरी पूरा एरिया आ जाएगा, अरे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यार, ठीक है। तो स्मॉल सा एरिया जोड़ रहे हैं, जोड़ सब जोड़ रहे हैं, तो पूरा एरिया आ जाएगा। कौन एरिया, इसका सरफेस एरिया बड़ा वाला का। तो बड़ा वाला का क्या होगा सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर ना, क्योंकि इसका निकालना है सरफेस एरिया ना, समझे यहाँ तक। इसका मान इक्वेशन 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही है। अब देखो LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS क्या होगा, E 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। देखो 4 पाई से 4 पाई कटा, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखो सही है। यार देखो एक चीज और देखो, आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पर ये वेरिएबल है। तो यहाँ से एक चीज लिख सकते हो आप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दो इसको, जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते रहेगा। ये तो ऐसे भी फील ले लो यार कि अगर चार्ज है, चार्ज से हम दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा ही ना। तो ऐसे भी यहाँ से फील कर सकते हो फॉर्मूला से, सही है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो इसको कर लो। अब देखते हैं अब क्या हमारा कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड कंडक्टर में क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर में क्या होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, और उसमें हम चार्ज डालें, उसमें अगर हम चार्ज डालें तो क्या होगा, उसमें तो हमको नहीं पता कि मतलब उसके सरफेस में तो चार्ज नहीं होगा, उसके क्या, उसके अंदर यानी उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलो मजा आने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। क्या करने वाले हम, सॉलिड कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, एक फील्ड निकालना है। अच्छा देखो हम ले लेते हैं एक स्फीयर, पहले फर्स्ट देख लेते हैं इसका इनसाइड में, इनसाइड निकालना है, इनसाइड निकालना है। आर क्या होगा, बिग आर से छोटा होगा, सही है ना। देखो एक ले लेते हैं स्फीयर ऐसे, अच्छा इसके अंदर हम चार्ज दिए, सरफेस स्फीयर कैसा है, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। इसमें जब चार्ज दिए, देख रहे हैं कि चार्ज सरफेस पे नहीं, इसके अंदर बट गया, अंदर बट गया। तो करते हैं इमेजिन कि यूनिफॉर्मली बटा होगा, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली बटा होगा, हम अभी बस मान रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली होगा। सब जगह चार्ज ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव जो माना है मानो, ठीक है, तो नेगेटिव से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। चलो मान लो ऐसे ऐसे पूरा भरा होगा, यूनिफॉर्मली भरा होगा, सही है। अब कोई बोले हमको कि निकालो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो सकता है या फिर हम इनसाइड निकालें या फिर आउटसाइड निकालें। फर्स्ट देखते हैं इनसाइड में, इसका मान लो रेडियस आर होगा, बिग आर। तो पहले इसका बनाते हैं गॉसियन सरफेस, पता है हम लोग को कि स्फीयर की वजह से गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही बनता है ना, बोलो। चलो इसका देखते हैं, स्फीयर का बना लो पहले, कुछ ज्यादा हो गया ना चार्ज, मतलब दिखेगा नहीं फिर कि गॉसियन सरफेस कैसा है, थोड़ा चार्ज को कम कर लेते हैं। चलो सही है, ये बस जानो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ से रेडियस कितना हो गया, बिग आर। अब लेते हैं गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल ही होगा ना, स्फीयर के वजह से गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होता है, सही है। इसका रेडियस मान लो स्मॉल r, सही है। चलो अब देखो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समझ गए हम लोग, है ना, बोलो। चलो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोल सकते हैं हम लोग? गॉस लॉ ने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यहाँ पर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कैसे पता लगा? चार्ज तो इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है। याद करो कि हम वॉल्यूम के लिए क्या बताए थे? वॉल्यूम के लिए बताए थे हम रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, बताया थे या नहीं? भूल गए? याद है ना? चलो अब देखो Q इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू रो, थोड़ा सा अच्छा से करते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? जिसके अंदर चार्ज हो, चार्ज जिसके अंदर है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, यानी हमको स्मॉल r लेना पड़ेगा। क्या होगा इसका वॉल्यूम? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। क्या करते हो यार? 4/3 पाई आर क्यू, सही है, बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, बोलो। इसको मान लो इक्वेशन 1, सही है। अब तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अच्छा अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, अरे ई डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ई कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा, डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 है यानी कि डी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू बिग एरिया, मतलब अरे डी ए जोड़ रहे हैं, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, स्मॉल सा डी है, इसका करें इंटीग्रेट, सब पूरा जितना एरिया है सब जुड़ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, वही जोड़ है इसका एरिया। किसका एरिया? गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा? ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 2, 1 2 को कर दो इक्वेट, सही है। तो क्या होगा? LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS, है ना। तो क्या होगा? देख सकते हैं E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू रो 4 पाई स्मॉल r का क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सही है। 4 पाई से 4 पाई कटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो आर क्यू, रो आर क्यू, सही है ना, रो आर क्यू। अच्छा ये भी तो कटेगा ना, देखो आर स्क्वायर से एक आर कटा, यहाँ क्या बचा? आर बचा, बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सॉलिड कंडक्टर स्फीयर के वजह से उसके इनसाइड कितना होगा? इतना होगा। यहाँ से देखिए, देखो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, क्या निकला यहाँ से? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको फील कर सकते हो आप। देखो जैसे ही ये जो स्मॉल आर को बढ़ाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चार्ज आने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ऑटोमेटिक। फील कर पा रहे हो? चलो वही कर रहे हैं, देखो नहीं यार, आर को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सही है। चलो अब देख लेते हैं आउटसाइड में क्या होगा। आउटसाइड में देखते हैं क्या होता है। आउटसाइड में ही बस यही करना है, कुछ में नहीं भी नहीं है। देख लेते हैं आउटसाइड। अच्छा आउटसाइड में क्या होगा? जो हम स्मॉल आर लेंगे वो बड़ा होगा बिग आर से, है ना। चलो आउटसाइड देखना है, एक लेते हैं पहले स्फीयर, ठीक है। क्या कि हम इस पे चार्ज डालें, और चार्ज डालने पर लगा कि इसके अंदर ही चार्ज बढ़ गया, क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टर स्फीयर है। चलो चार्ज इसके अंदर बढ़ गया, चार्ज पूरा अंदर बढ़ गया, मान लो यूनिफॉर्म बढ़ा होगा, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में क्या मतलब इक्वल इक्वल इसका अमाउंट है, यानी कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा, ठीक है ना। चलो अब लेते हैं गॉसियन सरफेस, इसका मान लो रेडियस r, बिग r, ठीक है। अब लेते हैं इसका आउटसाइड लेना है गॉसियन सरफेस, आउटसाइड, ठीक है। तो लेते हैं गॉसियन सरफेस ऐसा, मेरा ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छा है तो थोड़ा सा ध्यान देना। चलो ये क्या है? स्फीयर ले लिए, गॉसियन सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस ले लिए, इसका मान लो रेडियस स्मॉल r, सही है। अब देखो कहीं से निकालो एरिया वेक्टर, यहां से निकालो ऐसे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ही निकालो, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां से देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या हो गया? सरफेस के परपेंडिकुलर।
और पॉजिटिव है, इतने सारे पॉजिटिव कहीं से निकालोगे ना तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सब एरिया में बढ़ रहा है, सब एरिया में, मतलब देखो इसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे, इसके वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ऐसे, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी एरिया वेक्टर काटोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का है कि उस एरिया वेक्टर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जाएगा, इस एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का जाएगा क्योंकि बहुत सारे चार्ज है, सही है ना। चलो, यानी कि कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल आया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, अभी हम कुछ देर पहले बताते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, जिसके अंदर चार्ज हो, जिसके अंदर चार्ज हो उसी का वॉल्यूम लेंगे ना। तो चार्ज किसका है, किसके अंदर है, बिग आर वाले स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम, रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई बिग आर का क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट, सही है, बढ़िया। इसका मान इक्वेशन 1। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 यानी 1 हो गया। ई कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ई बाहर निकल जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, डी ए, अरे इसका जो स्मॉल सा एरिया है इसका इंटीग्रेट कर दिए यानी कि सब जोड़ दिए, सब स्मॉल 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 है सबको जोड़ देंगे, क्या होगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², यानी इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू, नीचे लिख देते हैं ई इंटू 4πr², इसको मान लो इक्वेशन 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है LHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू RHS, कंपेयर कर लो, सही है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं E इंटू 4πr² इक्वल टू रो इंटू 4πr³ बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, सही है। चलो 4π से 4π कटा यानी क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इंटू R³ बाई 3 इप्सिलॉन नॉट R², 3 इप्सिलॉन नॉट R², सही है। चलो यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आउटसाइड इतना आएगा, ऐसी चीज देखो, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यहाँ चीज क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, वहां पर क्या था, वहां पर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आया था ना, यानी वहां पर r बढ़ाओगे क्योंकि इसके अंदर से, अब जैसे ही r बढ़ा रहे हैं ज्यादा चार्ज अपने अंदर लेने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन जैसे अब यहाँ पर आ गए, अब इसके बाहर जा रहे हैं, जैसे ही बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटने लगेगा क्योंकि चार्ज तो उतना ही है पर डिस्टेंस बढ़ा रहे हो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमेगा, सही है। चलो तो आज इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आज खत्म हुआ, तो सही है। तो आप कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कर लो और नहीं तो क्वेश्चन भी इसका इस चैप्टर का करवा देंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करके और फिर उसका करवा देंगे, इसका क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन का एक लेक्चर, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।